हेलो नमस्ते। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लहर में। मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने लेके वही कविता का भाग 2 हरिजन गाथा। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी। नागार्जुन की ये कविता यूं ही नहीं लिखी गई है। ये कविता उस वक्त लिखी गई जब 1977 में बिहार के पटना से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी में एक गांव है बिलछेही। इस गांव में एक जातीय नरसंहार हुआ था। जी हाँ, जातीय नरसंहार। आज़ादी के लगभग 25 साल बाद ये ऐसा नरसंहार था जो रोंगटे खड़े कर देता है। ये नरसंहार समान वर्ग ऊंची जाति ने किया था। सामाजिक तौर से कहे जाने वाले नीची जातियों पर यह पूर्ण रूप से जातीय नरसंहार था जो निर्बल, निर्दोष, कमज़ोर या यूँ कहीं व्यवस्था द्वारा कमज़ोर कर दिए गए लोगों के ऊपर था। ये हमला ऐसे ही नहीं किया गया था, पूरी की पूरी तैयारी करके साथ किया गया था। तैयारी किसी को मारने की, तैयारी खुद की हैवानियत की। हाँ, क्योंकि किसी को मार देना, किसी को जिंदा जला देना हैवानियत ही तो होगी। तैयारी थी खुद को हैवान बनाने की, और ये पूरी व्यवस्था के नीचे कर दी के सामने हुआ। इस जातीय नरसंहार से द्रवित और क्रोधित होकर नागार्जुन ने ये कविता लिखी थी, जिसका भाग एक पृष्ठभूमि बताता है और प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। इसी का भाग 2 एक उम्मीद जगाता है कि उसी बस्ती में एक बच्चे ने जन्म लिया है। तो वो सोच रहे हैं कि बच्चे मतलब क्या करेगा बड़े होके, कैसे जीवन बिताएगा, ये समाज उसे रहने देगा कि नहीं, ये जाति समान जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं वो उसके साथ कैसे बर्ताव करेगा, ये कैसे इनसे लड़ेगा या क्रांतिकारी बनेगा। तो बस ये कविता हल्की सी क्रांति झलकाती है। ये आशा और उम्मीदों की है। भाग 2 मैं साझा करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। तो चलिए साझा करती हूँ मैं आप सभी से भाग 2। ये थोड़ा बड़ा है इसलिए आप धैर्यपूर्वक सुने। चकित हुआ दोनों वयस्क, ऐसा नवजात ना तो देखा था ना सुना ही था आज तक। पैदा हुआ था 10 रोज पहले अपनी बिरादरी में। क्या करेगा भला आगे चलकर, राम जी के इशारे जी गए अगर, कौन सी माटी गोड़ेगा, कौन सा ढेला फोड़ेगा। मंगहर का यह बदनाम इलाका जाने कैसा सलूक करेगा इस बालक से। पैदा हुआ बेचारा भूमिहीन मधुआ मजदूर के घर में। जीवन गुजारेगा हैवान की तरह, भटकेगा जहाँ तहाँ बन मानुष जैसा। अधपेट रहेगा, अधनंगा डोलेगा, तोतला होगा कि साफ साफ बोलेगा, जाने क्या करेगा। बहादुर होगा कि बेमौत मरेगा। फिक्र की तलैया में खाने लगे गोते वयस्क बुजुर्ग दोनों। एक ही बिरादरी के हरिजन सोचने लगे बार बार, कैसे तो अनोखे हैं अभागे के हाथ पैर। राम जी ही करेंगे इसकी खैर, हम कैसे जानेंगे हम ठहरे हैवान। देखो तो कैसे मुलुर मुलुर देख रहा है शैतान, सोच रहे दोनों बार बार। हाल ही में घटित हुआ था वो विराट दुष्कांड, झोंक दिया गया थे 13 निरपराध हरिजन सुसज्जित चिता में। यह फेस्कित निर्मेद पैदा कर गया है दहशत जन जन के मन में।
इन बूढ़ों की तो नींद ही उड़ गई है तब से। बाकी नहीं बचे हैं पलकों के निशान, देखते हैं द्रंगों के कोर ही कोर, देती है जब तब पहरा पपोटों पर सील मोहर सूखी कीचड़ की। उसमें से एक बोला दूसरे से, बच्चे की हथेलियों के निशान दिखलाएंगे गुरुजी से, वो ज़रूर कुछ न कुछ बताएंगे इसकी किस्मत के बारे में। देखो तो ससुरा के कान हैं कैसे लंबे, आँखें छोटी पर कितनी तेज हैं, कैसे तेज रोशनी फूट रही है इससे। सिर हिलाकर और स्वर खींचकर बुद्धे ने कहा, हाँ जी खदेरे गुरुजी ही देखेंगे इसको, बताएंगे वह इसी कलुए की किस्मत के बारे में। चलो चले बुला लावें गुरु महाराज को। पास खड़ी थी 10 साल की छोकरी, दद्दू के हाथ से ले लिया शिशु को, संभाल कर चली गई झोपड़ी के अंदर। अगले नहीं उसके अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रैदासी कुटिया के अंधेड़े सत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी दाढ़ी सी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काठ का। कद था नाटा, सूरत थी सांवली, कपार पर बाईं तरफ घोड़े के सिर का निशान था। चेहरा था गोल मटोल, आंखें थी घुंची, वरना कठमस्तक था। ऐसा आप अंधेड़ा संत गरीबदास पधारे चमार टोली में। अरे भगाओ इस बालक को, होगा यही भारी उत्पत्ति, जुल्म मिटाएगा धरती से इसके साथी और संगी। ये उन सब का लीडर होगा, नाप छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खाना खोदने वाले 100 मजदूर के बीच पलेगा, युग की आँच में फौलादी सांचे सा यह वही ढलेगा। इसे भेद दो झरिया फरिया, माँ के शिशु के साथ रहेगा। बता देना अपना असली नाम पता, कुछ नहीं कहेगी। आज भगाओ अभी भगाओ, तुम लोगों को मोह ना घेरे, होशियार इस शिशु के पीछे लग गए हैं गीदड़। फिर बड़े बड़े इन भूमिधरों को यदि इसका कुछ पता चल गया, दीनहीन छोटे लोगों को समझो फिर दुर्भाग्य छल गया। जनबल जनधन सभी जुटेगा, हथियारों की कमी न होगी, लेकिन अपने लेखे इसको हर्ष न होगा, कमी न होगी। सबके दुख में दुखी रहेगा, सबके सुख में सुख मनाएगा, समझ बूझ कर ही समाप्तता का असली मुद्दा पहचानेगा। अरे देखना इसके डर से थर थर काँपेंगे हत्यारे, चोर उचक्के गुंडे डाकू सब फिरेंगे मारे मारे। इसकी अपनी पार्टी होगी, इसका अपना ही दल होगा। अजी देखना इसके लेखे जंगल में ही मंगल होगा। श्याम सलोना यह अछूता शिशु हम सब का उद्धार करेगा। आज यह संपूर्ण क्रांति का बेड़ा सचमुच पार करेगा। हिंसा और अहिंसा दोनों बहनें इसको प्यार करेंगी, इसके आगे आपस में वे कभी नहीं तकरार करेंगी। इतना कहकर उस बाबा ने 10-10 के 6 नोट निकाले। बस फिर उसके होठों पर थे अपनी उंगलियों के ताले। फिर तो उस बाबा की आंखें बार बार गीली हो गईं। साल स्लेटी हृदय गगन में जाने कैसे सुधिया छाई। नर शिशु का सिर सूंघ रहा था, विहद होकर बार बार वो सांस खींच रहा था रह रहकर, गुमसुम था लगातार वो। 5 महीने हो गए, हत्याकांड मचा था कैसा, प्रबल वर्ग ने निम्न वर्ग पर पहले नहीं किया था ऐसा।
देख रहा था नवजात के दाएं कर की नरम हथेली, सोच रहा था इस गरीबी ने सूक्ष्म रूप में विपदा झेली। आड़ी तिरछी रेखाओं में हथियारों के ही निशान हैं, खुखरी है, बम है, अशी भी है, गड़ास भाला प्रधान है। दिल ने कहा दलित माताओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वे, अंतिम विलव में सहभागी होंगे। दिल ने कहा अरे यह बच्चा सचमुच अवतारी वाराह है, इस भावी लीलाओं की सारी धरती चारागाह है। दिल ने कहा अरे हम तो बस पिटते आए, रोते आए, बकरी के खुर जितना पानी उसमें 100 गोते खाए। दिल ने कहा अरे यह बालक निम्न वर्ग का नायक होगा, नई ऋचाओं का निर्माता, नए वेद का गायक होगा। होंगे इसके 100 सहयोद्धा, लाख लाख जन अंचुर होंगे, होगा कर्म वचन का पक्का, फोटो इसके घर घर होंगे। दिल ने कहा अरे इस शिशु को दुनिया भर में क्रांति मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, इस कलुए की तकदीरों से शोषण की बुनियादें हिलेंगी। दिल ने कहा अभी जो भी शिशु इस बस्ती में पैदा होगा सब के सब सूरमा बनेंगे, सब के सब ही श्रौद्ध होंगे। इस दिन वाले श्याम सलोने शिशु मुख की ये छट निराली। दिल ने कहा भला क्या देखें, नजरें गीली पलकों वाली। थाम लिया विहर्त बाबा ने अभिनव लघु मानव की मुद्र पग, पाकर इसके परश जदोई भूमि अकंटन होगी लगभग। बिजली सी फुर्ती सा बाबा उठा वहाँ से बाहर आया, वहाँ था मानो पीछे पीछे आगे थी भास्वर शिशु छाया। लौटा नहीं कुटिया में बाबा, नदी किनारे निकल गया था, लेकिन इन दोनों को तो अब लगता सब कुछ नया नया था। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। हम भाग 3 अगले दिन पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आई हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारती।